लगभग 4,500 साल पुराना 2,500 ईसा पूर्व द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में सबसे ऊपर आता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पिरामिड है। सदियों पुराना इतिहास और इसका अद्भुत डिजाइन आज भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। गीजा इजिप्ट में तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां द ग्रेट पिरामिड के साथ 2 और फेमस पिरामिड, खफरे पिरामिड और मैनकोर पिरामिड भी मौजूद है। इसी तरह मिस्र में और भी कई पिरामिड प्राचीन समय से मौजूद हैं। ये हैरान कर देने वाली स्ट्रक्चर्स उस समय बनाई गई थी जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल सिविलाइजेशंस में से एक था। इन पिरामिडों का निर्माण उस वक्त के बादशाहों को दफनाने के लिए किया जाता था। उस जमाने में जब न ट्रक, न बुलडोजर और न ही किसी प्रकार की कोई मशीनरी होती थी, उसके बावजूद इतनी विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाना आज सबको हैरान करता है। हजारों साल से खड़े गीजा के पिरामिड ना जाने कितने तूफान, भूकंप और बरसात झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी जस के तस खड़े हैं। मिस्र के पिरामिडों के बारे में समझने से पहले पिरामिड का मतलब जानना जरूरी है। पिरामिड एक 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर को कहते हैं, जिसका आधार यानी बेस ट्रायंगुलर या स्क्वायर आकार में होता है और इसकी स्लोपिंग साइड्स टॉप पर एक पॉइंट एपेक्स पर मिल रही होती है। इस शेप्स के डिजाइन को प्राइवेट कहा जाता है। क्या होता था इन पिरामिड्स में, किसने और क्यों बनाए थे ये पिरामिड? आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पिरामिड्स के बारे में बताएंगे। मिस्र में मौजूद पिरामिड्स प्राचीन मिस्र के राजाओं, जिन्हें फिरौन या फेरो भी कहा जाता है, उन राजाओं के पत्थर से बने मकबरे हैं। मिस्र के पिरामिडों को दुनिया के ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज में गिना जाता है। ये रहस्यमयी पिरामिड कई साल से खड़े हैं। इनसे साइंटिस्ट प्राचीन मिस्र में लोगों के जीवन से जुड़े सुराग हासिल कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया में पिरामिडों की संख्या हजारों में है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस पिरामिड मिस्र में मौजूद गीजा के पिरामिड है। अकेले मिस्र में कुल पिरामिडों की संख्या 135 है। गीजा के पिरामिड इतिहास में अब तक बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर्स में गिने जाते हैं। गीजा के पिरामिड नॉर्दर्न मिस्र में अल-ज़ीजा, गीजा के पास नील नदी के किनारे पर चट्टानी सतह पर खड़े चौथे खानदान के वक्त 2575 और 2465 ईसा पूर्व के 3 पिरामिड है। प्राचीन समय में इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। मेम्फिस प्राचीन मिस्र का शहर और राजधानी, इस एरिया के प्राचीन खंडहर जिसमें गीजा के पिरामिड, अकरा, दहशूर अबू रूबेश और अबू सर शामिल है। इन पिरामिड को सामूहिक रूप से साल 1979 में यूनेस्को स्पेशलाइज्ड एजेंसी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नॉमिनेटेड किया गया था। खुफू, खफरे और मैनकोर ये 3 पिरामिड हैं, जिनके डिजाइन्स उन राजाओं के मुताबिक रखे गए जिनके लिए वो बनाए गए थे। इन तीनों में सबसे नॉर्दर्न और सबसे पुराना पिरामिड चौथे डायनेस्टी के दूसरे राजा खुफू के लिए बनाया गया था। इसे द ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये तीनों पिरामिडों में सबसे बड़ा है। इस पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर है और बुनियाद पर इसके हर तरफ की लंबाई औसतन 230 मीटर है। ये इतना बड़ा है कि इस पिरामिड के अंदर 9 फुट बॉल ग्राउंड आराम से समा सकते हैं। बीच वाला पिरामिड चौथे डायनेस्टी के 8 राजाओं में से चौथे राजा और खुफू के बेटे खफरे के लिए बनाया गया था। इसकी हर साइड की लंबाई 216 मीटर है। ये हकीकत से 143 मीटर ऊंचा था। सबसे सदर्न और लास्ट पिरामिड चौथे डायनेस्टी के 5वें राजा और खफरे के बेटे मेनकोर के लिए बनाया गया था। पिरामिड के हर तरफ की साइड की लंबाई 109 मीटर है। निर्माण पूरा होने के बाद इसकी ऊंचाई 66 मीटर थी। इन तीनों पिरामिडों को प्राचीन और मेडिवल एरा के लोगों द्वारा बाहरी और अंदरूनी दोनों तरीकों से लूटा गया था। इसलिए असल रूप से कब्रिस्तान के रूम में जमा किए गए कब्र के सामान गायब हो चुके हैं। साथ ही उनके चिकने सफेद चूना पत्थर के बाहरी कवरिंग भी लगभग पूरी तरह से छीन लिए गए हैं। इसलिए इनकी ऊंचाई अब कम हो गई है। उदाहरण के लिए ग्रेट पिरामिड खुफू की ऊंचाई अब 138 मीटर ही रह गई है और खफरे पिरामिड का बाहरी चूना पत्थर कवरिंग अब सिर्फ ऊपरी हिस्से में ही बचा है। हर एक पिरामिड के पास एक मुर्दा घर भी बनाया जाता था, जिसमें प्रीस्ट की तरफ से मरे हुए राजा की पूजा की जाती थी।
और इसे मृत राजा को दिए जाने वाले खाना और चीजों के लिए स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे राजा इसलिए बनवाते थे ताकि वो मरने के बाद भी अपना रहन सहन अच्छे से जारी रख सके। यानी राजा मरने के बाद भी एक अलग जीवन जीने की कल्पना करते थे। साथ ही कुछ ज्यादा पिरामिड भी थे जिनका इस्तेमाल शाही परिवार के दीगर लोगों की जनाजे के लिए किया जाता था। गीजा का महान पिरामिड, जिसे फेरो खुफू के लिए बनाया गया था, शायद धरती पर खड़ी की जाने वाली अब तक की सबसे विशाल इमारत है। इसकी साइड 51-52 के एंगल पर उठी हुई है और कंपास के 4 मेन पॉइंट्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट की ओर सटीक रूप से ओरिएंटेड है। द ग्रेट पिरामिड के अंदर का पार्ट पीले चूना पत्थर के ब्लॉक से बना हुआ है। बाहरी कवर जो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है और इनर रूट ठीक हल्के रंग के चूना पत्थर है और अंदरूनी कब्रगाह के कमरे ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉक से बना है। इसे 5.75 मिलियन टन की संरचना को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स को काटा ले जाया गया और जोड़ा गया था, जो प्राचीन समय की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और तकनीक स्किल की एक एक्सीलेंस रचना को शो करता है। अंदर की दीवार और साथ में कुछ बाहरी कवरिंग के पत्थर जो अभी भी अपनी जगह पर है, किसी अलग प्राचीन मिस्र की मेसनरी की तुलना में बहुत बारीक जोड़ के साथ मिलाए गए हैं। इस ग्रेट पिरामिड की एंट्री जमीनी स्तर से लगभग 18 मीटर ऊपर नॉर्दर्न दिशा में है। पिरामिड की इंटीरियर मेसनरी के जरिए से एक ढलान वाला कॉरिडोर इससे उतरता है और चट्टानी मिट्टी में एंटर करता है, जिस पर स्ट्रक्चर टिका हुआ है और एक अधूरे अंडरग्राउंड चैम्बर में एंड होता है। इस ढलान वाले कॉरिडोर की ब्रांचेस से ऊपर की तरफ जाता एक मार्ग है जो क्वीन चेंबर कहे जाने वाले कमरे और एक 46 मीटर लंबी एक बड़ी तिरछी गैलरी की ओर जाता है। इस गैलरी के ऊपरी किनारे पर एक लंबा और बारीक रास्ता प्रॉपर बेरिड रूम तक जाता है, जिसे किंग चेंबर कहा जाता है। आइए जानते हैं गीजा के पिरामिड से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल गीजा का द ग्रेट पिरामिड सबसे पुराना है। ये पिरामिड 4,500 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है, जिसे 2560 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था। महान पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थर के ब्लॉक्स की संख्या 23 लाख है, जिनका वजन 50 टन के करीब है। द ग्रेट पिरामिड का बेस 5,52,000 स्क्वायर फीट है, जिसका हर एक कोना 2,18,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना है। इसमें लगे चूना पत्थर, लाइमस्टोन्स ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थरों की संख्या 2.3 मिलियन है। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चेंबर में पाया गया, जिसका वजन 25 से 80 टन के बीच था। मिस्र के इन ग्रेट पिरामिडों को ऐसी जगह बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि ये पिरामिड चांद से भी दिखते हैं। पिरामिडों को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, जहां प्राचीन मिस्र के राजा, जिन्हें फेरो कहा जाता था, उनको दफनाया जाता था। ये राजा और मिस्र के लोग मानते थे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी उसे एक अलग जिंदगी मिलती है, जो उसके जरिए किए गए अच्छे कामों का फल होता है। ईस के मरने के बाद की जिंदगी को अच्छे ढंग से जीने के लिए वो इन पिरामिडों का निर्माण करवाते थे, ताकि वे उस जिंदगी में काम आने वाली जरूरत की चीजों को अपनी कब्र के साथ इनमें रख सके। इन चीजों में खाना, खजाना, कपड़े, जेवरात वगैरह शामिल होते थे। इनके मरने के बाद इनके शरीर को ममीफाइड, यानी शरीर से नमी हटाने की प्रोसेस किया जाता था और एक लकड़ी या पत्थर के ताबूत में बंद कर दफना दिया जाता था। ये सब बातें तब सामने आई जब इन पिरामिडों पर लिखे गए टेक्स्ट को समझा गया। वहीं सूडान जैसे देशों में मिले पिरामिडों को भी मकबरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जो इन सब बातों को सच साबित करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते और पिरामिड को लेकर अपनी अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिडों का इस्तेमाल इजिप्शियंस बिजली बनाने के लिए करते थे। उनका मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग टेक्निकली काफी एडवांस थे और उन्हें इन पिरामिडों से बिजली बनाने में महारत हासिल थी। वही दूसरा मत ये है कि मिस्र के लोग इन पिरामिडों का यूज स्टोर के तौर पर अनाज स्टोर करने के लिए करते थे। ये थ्योरी अमेरिकी नेता बेन कार्सन ने 1998 में पेश की थी। उनके मुताबिक ये उनका व्यक्तिगत मत है,
और ये पिरामिड प्रॉफेट ईसा के पिता ने बनवाए थे। लेकिन इन मनगढ़ंत बातों के कहीं कोई प्रूफ नहीं मिले। इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया था, ये अभी तक एक पहेली बना हुआ है, जिसका सेटिस्फाइड जवाब किसी के पास नहीं है। लोगों के जरिए इसे बनाने को लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं। उन सब बातों में जिस बात में सच्चाई नजर आती है, उसके मुताबिक मिस्र के लोगों ने ईंट, मिट्टी और रेत से बने एक ढलान और उससे घेरने वाले घाट का इस्तेमाल किया था, जिसकी ऊंचाई पिरामिड की लंबाई और ऊंचाई के साथ बढ़ती रहती थी। पत्थर के ब्लॉक्स को स्लेज, रोलर और लेवर की मदद से ढलान पर चढ़ाया गया। पिरामिड की शुरू की कुछ लेयर्स को बिना किसी मॉर्टर के प्लेस किया गया है, लेकिन ऊपर की लेयर्स में मॉर्टर जरूर मिलाया था ताकि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। यही वजह है कि इतने हजारों सालों में कई भूकंप भी आए, लेकिन इन पिरामिडों को हिला नहीं पाए और ये आज भी खड़े हैं। इनमें इस्तेमाल किया गया मॉर्टर भी अपने आप में एक रहस्य है। वैसे साइंटिस्ट इस मॉर्टर की सटीक केमिस्ट्री पता लगा चुके हैं, लेकिन इसे दोबारा बनाने में सफल नहीं हो पाए। पिरामिड के निर्माण का सबसे लास्ट स्टेज पर अच्छा चूना पत्थर से बनी बाहरी परत थी। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो पिरामिड बहुत सफेद रंग में चमकते थे, लेकिन ये बाहरी परत एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों बाद अब टूट चुकी है। ये खुफू और मैनकोर के पिरामिड से गायब हो चुकी है, लेकिन खफरे के पिरामिड के ऊपर की तरफ अब भी थोड़ी बहुत मौजूद है। एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के मुताबिक द ग्रेट पिरामिड खुफू को बनाने में 20 साल का वक्त लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूर काम पर लगे थे। इस थ्योरी को देखते हुए इस फिगर्स पर यकीन किया जा सकता है कि जो खेती करने वाले मजदूर थे वो पिरामिडों पर तभी काम करते थे जब खेत में करने के लिए काम बहुत कम होता था। मिसाल के तौर पर जब नील नदी में सैलाब होता था। हालांकि 20वीं सदी के आखिर तक आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस बात के सबूत मिले कि मौसमी बुनियाद की बजाय हमेशा काम करने वाले लोगों द्वारा पिरामिडों के निर्माण का काम पूरा किया जाता था, जिनकी संख्या सपोर्ट पर्सनल के साथ बेकर्स, डॉक्टर्स 20,000 के आसपास थी। कहा जाता है कि पिरामिडों के निर्माण के लिए पत्थर आसपास के एरिया से लाए जाते थे, जो इन पिरामिडों से लगभग 800 किलोमीटर दूर सदर्न मिस्र के असवान, जिसे उस्मान भी कहा जाता है, वहां मौजूद थे। इन पत्थरों को काटने के लिए इजिप्शियन कॉपर से बने टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ज्यादा हार्ड पत्थरों को तोड़ने के लिए डोलेराइट का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग इन पत्थरों को तोड़ने के लिए एक बेहद अलग तरीका आजमाते थे। वो इन पत्थरों में कोई दरार या छेद ढूंढते थे और उनमें लकड़ी के बने मोटे किल को हथौड़े की मदद से डालते थे। जब इन पत्थरों में पानी डाला जाता था तो लकड़ी के किल उस पानी को सोख कर फैल जाते थे, जिससे पत्थर टूट जाता था। पिरामिड बनाने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। एक रिसर्च से सामने आया है कि हजारों साल पहले इन पत्थरों और दीगर जरूरी सामान को नील नदी की धारा का इस्तेमाल करके जुटाया गया था। द ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए ग्रेनाइट और चूना पत्थर की 23 लाख चट्टानों का इस्तेमाल किया गया। हर पत्थर का वजन औसतन 2 टन है। रिसर्च के मुताबिक उस वक्त नील नदी की धारा का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया। उस समय नील नदी की धारा अलग थी, जो बाद में बदल गई। जिस नदी की धारा का इस्तेमाल किया गया वह अब खो चुकी है। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नाम के एक जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी में कहा गया कि उस वक्त नदी की धारा ऊंचाई पर बहती थी और वो धारा आज से काफी अलग थी। इसी वजह से उस समय बिना गाड़ियों की मदद से पत्थर ढोने में लोगों को कोई समस्या नहीं हुई। आज पिरामिड के आसपास जहां रेगिस्तान जैसा सीन नजर आता है, वह इलाका पहले ऐसा नहीं था, बल्कि वह इलाका पानी से डूबा हुआ था। समय के साथ साथ नदी की धारा बदलती गई और वह इलाका भी सूखता गया। द ग्रेट पिरामिड खुफू के साउथ में खफरे के घाटी टेम्पल के पास ग्रेट स्फिंक्स बनी हुई है। ग्रेट स्फिंक्स चूना पत्थर से उकेरी गई एक प्रतिमा है, जिसका चेहरा इंसान का है और बाकी शरीर लेटे हुए शेर का है। यह प्रतिमा 73 मीटर लंबी है और 20 मीटर ऊंची है। साल 1925 में एक गड्ढा मकबरा, जिसमें खुफू की मां हेटेफेरेस के दफन के सामान शामिल थे, उसको खुफू की पक्की सड़क के ऊपरी किनारे के पास खोजा गया। एक गहरे पत्थर से भरे शाफ्ट के तले
रानी का खाली ताबूत मिला जो फर्नीचर और गहने से बनी ऑब्जेक्ट से ढका हुआ था। ये चौथे डायनेस्टी के कारीगरों की आर्टिस्टिक एबिलिटी और टेक्निकल परफेक्शन को शो करता है। तीनों पिरामिडों के चारों ओर छपटी छोटी वाली जनाजे के ढांचे के वसी मैदान है जिन्हें मस्तबा के नाम से जाना जाता है। ये एक ग्रिड पैटर्न में अरेंज्ड है। इन मस्तबाओं का इस्तेमाल राजा के रिलेटिव या ऑफिसर्स की जनाजे के लिए किया जाता था। चौथे डायनेस्टी के मुख्य मस्तबाओं के अलावा पहले की स्ट्रक्चर्स के आसपास और बीच में पांचवें और छठे डायनेस्टी के कई मस्तबा मिले हैं। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह है और ये अंदर से इतना बड़ा है कि अगर कोई इंसान पहली बार इसके अंदर जाता है या इसके बारे में नहीं जानता है तो वह फंस सकता है। उसे समझ में नहीं आएगा कि बाहर कैसे निकले। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ डेड बॉडी को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इसका निर्माण जमीन पर कई जगह पर किया गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी जमीन पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, ये राज अब भी अनसुलझा है। तो आपको क्या लगता है, किसने बनाए होंगे मिस्र के ये पिरामिड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।